ठंडी रात का समय था। हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी के साथ घर में बैठा था। बाहर कड़ाके की सर्दी थी और हल्कू को रात में खेतों की रखवाली करनी थी। मुन्नी गुस्से से, मैंने तुमसे कहा था कंबल ले आना। साहूकार को पैसे देने से क्या मिला? अब इस ठंड में बिना कंबल के खेत पर जाओगे? हल्कू बेबस होकर, मुन्नी अगर कर्ज नहीं चुकाया होता तो खेत हाथ से चला जाता। बिना खेत के हम खाएंगे क्या? मुन्नी, खाएंगे क्या? तुम हर बार यही कहते हो। मेहनत करो, फसल काटो और सब साहूकार के हवाले कर दो। हमारे हिस्से में बस भूख और ठंड आती है। हल्कू धीमी आवाज में, क्या करूं मुन्नी, मेरी मजबूरी समझो। अब और बहस मत करो, मैं खेत पर जाता हूं। हल्कू अपने वफादार कुत्ते जबरा के साथ खेत पर पहुंचा। सर्द हवा चल रही थी, आसमान साफ था, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि हल्कू का शरीर कांप रहा था। हल्कू जबरा से, जबरा आज की रात बड़ी लंबी है, काश एक कंबल होता तो इस ठंड से बच सकते। जबरा हल्कू के पैरों से चिपक गया और अपनी दुम हिलाते हुए भौंककर जैसे अपनी सहानुभूति जताई। हल्कू ने खेत में आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां गीली थीं। आग जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हल्कू निराश होकर, अरे ये लकड़ियां भी जैसे ठंड से जमी हुई हैं। चलो जबरा, पत्तियों का ढेर बनाते हैं, उसी पर लेट जाते हैं। रात के बीच में जबरा अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू ने करवट बदलते हुए पूछा, हल्कू क्या हुआ जबरा, क्या कोई जानवर आया है? जबरा खेत की ओर भागा और हल्कू ने देखा कि नीलगायों का झुंड फसल चरने में लगा है। जबरा भौंकते हुए, भान भान। हल्कू थके हुए स्वर में, चुप हो जा जबरा, फसल बर्बाद होने दो, क्या करूं बचाकर, आखिर सब साहूकार ही तो ले जाएगा, कम से कम अब इस ठंड से तो छुटकारा मिलेगा। जबरा थोड़ी देर भौंकता रहा, लेकिन हल्कू की उदासी देखकर वो भी चुप हो गया। हल्कू पत्तियों पर लेट गया और आसमान की ओर देखते हुए बोला, हल्कू, हे भगवान, ये जिंदगी क्यों दी है? मेहनत करो और बदले में कुछ भी नहीं मिलता, अब खेती छोड़ ही दूंगा। सुबह मुन्नी खेत पर आए और फसल बर्बाद देख चीख पड़ी। मुन्नी गुस्से से, तुमने फसल क्यों नहीं बचाई? क्या रात भर सोते रहे? हल्कू शांत स्वर में, क्या करता मुन्नी, फसल बचाने का क्या फायदा जब उसका एक दाना भी हमारे लिए नहीं होगा। अब कम से कम इस रखवाली से तो छुटकारा मिला। मुन्नी उसकी बात सुनकर निराश हो गई। वो कुछ नहीं कह पाई। हल्कू के चेहरे पर अब कोई चिंता नहीं थी, मानो उसने अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली हो। कहानी का संदेश, पूस की रात किसानों की व्यथा और उनकी गरीबी का एक मार्मिक चित्रण है। ये कहानी दिखाती है कि गरीबी और कर्ज के बोझ तले किसान अपनी मेहनत और फसल दोनों का आनंद नहीं ले पाते। हल्कू का संवाद उसकी असहायता को गहराई से व्यक्त करता है। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।